नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि क्या सफ़ेद पानी आना या वाइट डिस्चार्ज होना प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी के लक्षणों को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। वो सब डाउट्स मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में, और साथ में ये भी बताऊंगी कि क्या अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं प्रेगनेंसी के आपको मुख्य 5 लक्षण बता देती हूँ। प्रेगनेंसी अगर होती है तो सबसे पहला और मुख्य लक्षण जो होता है जिससे कि आपको पता चलता है कि शायद आप प्रेग्नेंट हैं, तो वो होता है मिस्ड पीरियड। यानी कि आपका पीरियड आने वाला था जिस डेट पे, उस डेट पे नहीं आता है और मिस हो जाता है। तो अगर इस तरीके से आपका पीरियड नहीं आया है तो कम से कम 7 दिन से लेकर 10 दिन तक इंतज़ार करिए और उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए। अगर पॉजिटिव आया तो उसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट है। तो मिस्ड पीरियड जो होता है वो प्रेगनेंसी का एक काफ़ी मुख्य लक्षण होता है। इसके अलावा क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपका थोड़ा डाइजेशन भी अपसेट होता है, यानी कि पाचन क्रिया पर भी प्रेगनेंसी असर डालती है। उसकी वजह से कई महिलाओं का जी मिचलाता है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं उसके बाद, और उन्हें उबकाई आती है, उल्टी आने का मन करता है, पकते हुए खाने की जो महक होती है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, उल्टी करने का मन करता है उसको सूंघ के, अगर स्मेल आती है उसकी। तो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। कुछ महिलाओं को वॉमिटिंग भी होती है और उल्टी कुछ महिलाओं को थोड़ी ज़्यादा भी होती है प्रेगनेंसी के दौरान। वो एक अलग सिचुएशन होती है जिसमें कि आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। तो अब अगला तीसरा सिम्टम जो रहता है वो ब्रेस्ट्स में नज़र आता है। जैसे कि आपके ब्रेस्ट्स में थोड़ा भारीपन रहने लग जाता है, हैवीनेस की फीलिंग आती है, वो भरे भरे से फील होते हैं। और जो आपके निपल के चारों तरफ का काला घेरा होता है, एरियोला जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा उसका साइज बड़ा होने लग जाता है। तो इस टाइप के कुछ चेंजेस आपके ब्रेस्ट्स के अंदर भी आते हैं। यूरिन में कई महिलाओं को चेंजेस देखने को मिलने लगते हैं कि आपको यूरिन बार बार जाने की इच्छा होती है, थोड़ा सा भी पानी पी लिया उसके बाद फिर बाथरूम जाने की इच्छा होने लग जाती है। तो इस तरीके के यूरिन के सिम्टम्स भी मिलते हैं। वो इसीलिए कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो थोड़ा प्रेशर आपके ब्लैडर पे भी पड़ता है और उसकी वजह से आपको थोड़ा जल्दी यूरिन की अर्जिंग होने लग जाती है। फिर आपका, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो आपके पेल्विक एरिया यानी पेट के निचले हिस्से की तरफ बढ़ जाता है, आपके यूट्रस, आपके वेजाइना की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो वेजाइना है उसमें से थोड़ा सा डिस्चार्ज भी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि थोड़ा वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है। प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज महसूस होता है और वो उसको अपने अंडरगारमेंट्स में फील कर सकती हैं, देख सकती हैं। तो ये जो 4-5 सिम्टम्स हैं ये प्रेगनेंसी के मुख्य लक्षण होते हैं और आमतौर पे महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वाइट डिस्चार्ज होना प्रेगनेंसी का एक लक्षण होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप प्रेग्नेंट ही हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के लक्षणों के बारे में आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में बताते हैं। कोई कहता है कि अगर आपके पेट में इस जगह दर्द हो रहा है तो आप प्रेग्नेंट है, वहाँ दर्द हो रहा है तो प्रेग्नेंट है, ये हो रहा है तो प्रेग्नेंट है। अब ऐसे किसी भी लक्षण से हम नहीं कह सकते कि प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी पक्के तौर पर कहने के लिए कि आपको प्रेगनेंसी हुई है, प्रेगनेंसी टेस्ट करना ज़रूरी होता है। मतलब ये लक्षण केवल आपको एक अनुमान बता सकते हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। अब जैसे हम आज के वीडियो में खास तौर पे वाइट डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो प्रेगनेंसी के अलावा कई और कारणों से भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया हो। खास तौर पे अगर आपको डिस्चार्ज के साथ साथ वेजाइना की बदबू भी आ रही है, साथ में खुजली हो रही है, जलन हो रही है वेजाइना में आपके, तो ये लक्षण इंडिकेट करते हैं कि कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो इन्फेक्शन के अलावा सिंपल लिकोरिया भी हो सकता है, सिंपल वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम दी वेजाइना हो सकता है, वो भी एक कारण हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के साथ ही एसोसिएटेड हो। और दूसरा एक और फैक्ट जो कि आपको जान लेना चाहिए वो ये है कि हो सकता है कि आपके कोई भी लक्षण ना हो सिवाय मिस्ड पीरियड के और फिर भी आप प्रेग्नेंट हों। तो इसलिए लक्षणों को बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा उसके लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं आया, ना आपको उबकाई आती है, ना आपको ब्रेस्ट्स में कुछ फील हो रहा है, कोई भी लक्षण आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन आपका पीरियड मिस हो गया है, तो उसके बाद आप 7 से 10 दिन रुक के प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर कीजिए। बिना लक्षणों के भी प्रेगनेंसी होती है। हाँ, एक लक्षण जो हर प्रेगनेंसी में
ज़्यादातर मौजूद रहता है वो है मिस्ड पीरियड, यानी कि पीरियड नहीं आता है। रेयरली कभी 1-2% केसेस में ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो गई हो और फिर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाए तो उसको लोग अपने पीरियड से कंफ्यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर केसेस में अगर आप प्रेग्नेंट हुई हैं तो आपका जो पीरियड है वो मिस हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको चेतावनी के तौर पे बता दूं, अगर आप प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर रही हैं, आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और आपका पीरियड जो है, जिसे आप पीरियड समझ रहे हैं, वो आया तो सही लेकिन बहुत थोड़ा सा आया, तो ऐसे में ज़रूर प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लीजिएगा। उसको पीरियड समझने की गलती मत कीजिएगा। दोनों बातें हो सकती है, हो सकता है कि पीरियड ही कम आया हो और ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी है और उसमें थोड़ी ब्लीडिंग हो गई है। ब्लीडिंग तब होती है प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका मिसकैरेज का थोड़ा रिस्क वहाँ पे होता है या मिसकैरेज होने वाला होता है, तो वहाँ पे थोड़ी ब्लीडिंग हो जाती है। और ऐसे केसेस में ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में अगर आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई है तो बच्चा गिर ही जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको शुरुआती प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो फिर भी पूरे 9 महीने अच्छे से बिता लेती हैं और एक हेल्दी बेबी को जन्म देती हैं। तो सब तरीके की बातें हैं इसमें। आपको कोई भी अगर डाउट हो, आप अपने शहर में किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे अपने डाउट्स के बारे में बात करिए। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत डाउट, थोड़ी एडवाइस या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। लेकिन हाँ, कंसल्टेशन फ्री नहीं है, उसकी थोड़ी फीस है, जो कि आप जब व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको मेरी तरफ से मेरी टीम आपको मैसेज करके बता देगी कि क्या फ़ीस है और किस तरीके से आप मुझसे बात कर सकते हैं इस बारे में। तो होपफुली आज का वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।